बट ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से कॉन्टेस्ट है बेसिकली जहां पर तुम्हें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारे लॉस होने के चांसेस वो थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर 10 में से मैं बोलता हूँ 4 कॉन्टेस्ट में भी अगर आप हार गए ना, तो भी वो बाकी के 6 कॉन्टेस्ट में तुम्हारी जीतने के चांसेस हैं। और अगर तुम वहां जीत गए, तुमने अगर 1 लाख भी प्रॉफिट बना लिया ना, तुमको 30,000 अप फ्रंट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। कबड्डी सीजन शुरू होने वाला है। इसका मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि कितना तुम्हें इन्वेस्ट करना है और कितना तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना है। यस, कंट्रोल कंट्रोल उदय, कंट्रोल। क्यों? क्योंकि 150 मैचेस है, 145 टू बी एग्जैक्ट। बट इन 150 मैचेस में ना तुम्हें किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरीके से तुम्हें मैचेस के लिए रेडी रहना है, ये सब हम आज के इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बट हाँ, सब डिस्कस करेंगे। तो बैठ के पूरा वीडियो देखना और कुछ भी दिक्कतें हो तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हो और पूछ सकते हो तुम अपने सवाल, जिनके मैं दूंगा जवाब। अब देखो, शुरू करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 2024। टोटल 145 मैचेस होने वाली है और ये 145 मैचेस टोटल 10 हफ्तों में कंप्लीट की जाएंगी, 10 वीक्स। और मैंने इसके बारे में अपने लाइव सेशन में भी तुम्हें बताया था कि हर वीक जब खत्म होगा, अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करेंगे। कितना तुमने वो वीक में खर्चा किया है, कितना तुम्हारा रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट बना है, उसका सब चिट्ठा लिखा बनाओ। ऐसे 10 हफ्ते हैं, टोटल 145 मैचेस है और डेली 2 मैचेस होंगी। कभी कभी एक आध मैच होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मैचेस आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, इतनी सारी मैचेस हैं तो पहले से अपना बजट फाइनलाइज करके रखो। उतने पैसे आप इकट्ठा, मतलब जो भी आप मैनेज कर सकते हो आप करके रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उधार के पैसे लेने हैं या फिर कहीं से चोरी मारी करनी है, बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर कुछ फिजूल के खर्चे हैं या फिर आप सोच रहे हो कि उस महीने में मेरे इतने पैसे वैसे भी खर्च होने वाले हैं, मान के चलो आप डेली के 100, 200, 300, 500 रुपए खर्च कर देते हो यहाँ वहाँ घूमने में, चाय सुट्टा, खाना पीना, जो भी है तुम्हारा। मैं बोलता हूँ उस एक महीने के लिए, ठीक है, एक महीने के लिए या फिर 3-4 हफ्तों के लिए तुम वो खर्चे मत करो, उसको कंट्रोल करो और वही खर्चों को उठा के तुम लगा दो यहाँ कबड्डी में। देखो, जो यहाँ वहाँ घूमने के या फिर फिजूल के खर्चे हैं, वही अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिए तो तुमको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलेंगे। बाकी तो चलो तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी मर्जी रहेगी, बट मेरी सजेशन यही है कि आपके जो भी फिजूल के खर्चे हैं या फिर जो पैसे तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसे लगाओ। अब जब तुमने फाइनलाइज कर लिए तुम्हारी जितनी भी बजट ये सीजन में खर्च होने वाली, जितने भी पैसे तुम्हारे खर्च होने वाले हैं, फिर तुमको ये पैसे लगाने कहाँ हैं? पैसे तो फाइनलाइज हो गए, बट ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से कॉन्टेस्ट है बेसिकली जहां पर तुम्हें रिटर्न्स काफी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारे लॉस होने के चांसेस वो थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि रियलिटी यही है, कोई भी मैच एकदम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी टीम एकदम परफेक्ट नहीं होती। उस दिन कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर के अंदर जोश आ गया, वो एंडिंग के मोमेंट में बोलता ना 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट उठाकर डायरेक्ट मैच पलट देगा। तुम्हारे फैंटेसी पॉइंट्स में ऐसा डिफरेंस आ जाएगा तो तुम भी सोचोगे कि यार फक, मैंने ये प्लेयर को क्यों नहीं लिया, ये मैंने क्यों नहीं किया। मतलब काफी अनएक्सपेक्टेड है भाई, यहाँ पर इंसान खेलते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो तुम भी इंसान हो, तुम भी टीम बना रहे हो, ऑब्वियसली वो 100% परफेक्ट नहीं होने वाली। बट ऐसे सिचुएशन में वो रिस्क को हम अगर प्री कैलकुलेट करके रखे तो सीधी सरल भाषा में दोस्तों, देखो, तुम्हें ऐसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं जहां पर तुम अगर लॉस भी होते हो ना तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अब ये कैसे होगा? मल्टीपल कॉन्टेस्ट के थ्रू। यस, मल्टीपल कॉन्टेस्ट इज द आंसर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मैं 100 रुपए लगाता हूँ, मान के चलते हैं 100 रुपए लगाता हूँ, बट मैं बोलता हूँ 100 रुपए क्यों लगा रहे हो एक कॉन्टेस्ट के पीछे? 10 रुपए लगाओ 10 कॉन्टेस्ट के पीछे। क्योंकि जब तुम अपने पैसे इंडिविजुअली डिवाइड करते हो ना मल्टीपल कॉन्टेस्ट में, तो तब क्या होता है, अगर 10 में से मैं बोलता हूँ 4 कॉन्टेस्ट में भी अगर आप हार गए ना, तो भी वो बाकी के 6 कॉन्टेस्ट में तुम्हारी जीतने के चांसेस हैं। और अगर तुम वहां जीत गए तो बाकी के जो 4 हार गए थे उसका लॉस भी तुम्हारा कवर हो जाता है। अब ये ऐवे ही कवर नहीं होगा, ये ऐसे वैसे कोई भी कॉन्टेस्ट में पैसे लगाने से या मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने से नहीं होगा। स्पेशली तुम्हें 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट पर ही पैसा लगाना है। यस, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे। तुम जितने पैसे लगाते हो 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू 3 मेंबर। बट 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में रिस्क थोड़ा कम रहता है क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट सिर्फ 2 लोग हैं और उन दोनों को डिफीट करना आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू 4 मेंबर। अब इसको तुम ऑब्वियसली ऊपर लेकर जा सकते हो, तुम 6 मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, तुम 10 मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। बट मैंने समझा है इतने सालों में 3 और 4 मेंबर सबसे स्वीट स्पॉट, स्वीट कॉन्टेस्ट है जहाँ पर रिस्क भी ठीक ठाक और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हमको मिलते हैं एज कंपेयर टू आवर
इन्वेस्टमेंट। अगर इतना तुम समझ गए हो कि 3 और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करने हैं और वो भी मल्टीपल ज्वाइन करने हैं, 10 20 जितनी भी तुम्हारी बजट अलाउ करती है, जितना तुम उसको डिवाइड करते हो उतने तुमने कर लिए। बट इसका मतलब ये नहीं उन मल्टीपल कॉन्टेस्ट के चक्कर में मैंने एक जगह 100 रुपये का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, दूसरे का 150 का, फिर तीसरी जगह 300 का। इस तरीके से नहीं करना है आपको। सारे कॉन्टेस्ट सिमिलर एंट्री फीस या फिर सिमिलर कॉन्टेस्ट बेसिकली वही ज्वाइन करना है। इससे क्या होता है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे आपके जो भी उस दिन पैसे लगे हैं उसका चिट्ठा लिखा बनाने में या फिर उस पर ट्रैक रखने में काफ़ी आसानी होती है। समझ रहे हो? सभी इन्वेस्टमेंट को इक्वल रखो ताकि तुम्हें ट्रैक करने में, कैलकुलेशन करने में और समझने में आसानी होगी। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में मल्टीपल, वो भी आसानी होगी। मैच शुरू होता है जब, उसके 5 मिनट पहले बहुत सारे लोग टीम देते हैं। अगर आप मेरी टीम के थ्रू खेलते हो तो आपको भी पता है, मैं मैच शुरू होने के एग्जैक्टली 5 मिनट पहले अपनी टीम देता हूँ। अगर तुम्हारा टेलीग्राम वाईफाई से कनेक्टेड है, फास्ट है तुम्हारा इंटरनेट, तो तुमको एग्जैक्टली 5 मिनट पहले टीम मिल जाएगी। बट अगर वो नहीं है तो थोड़ा तुमको बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, तब जाकर तुमको टाइम पर टीम मिलेगी। ये मेरी तरफ से एक टिप दे रहा हूं तुमको। भले ही कोई भी टेलीग्राम चैनल हो, अगर वो 5 मिनट पहले अपलोड करता है तो अपने टेलीग्राम को पहले सही करो, क्योंकि टीम तो बहुत टाइम पर गिरती है बट तुम्हारा टेलीग्राम रिफ्रेश नहीं हो पाता टाइम पर। तो वो चीज पे एक ध्यान रखना। और जो टीम तुमको मिलेगी, ठीक है, वो टीम तुम मल्टीपल कॉन्टेस्ट में लगाओगे। सारे कॉन्टेस्ट इक्वल इन्वेस्टमेंट वाले, इक्वल अमाउंट वाले रहेंगे, सॉरी। और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा पर मैच, ठीक है, 10 कॉन्टेस्ट लगाए थे, उसमें से 6 जीत रहे हो, 7 जीत रहे हो, कभी कभी 10 जीत रहे हो। ऐसा वीक 1 खत्म हो गया। अब वीक 2 आ रहा है और वीक 1 में तुमने मान के चलो खर्च कर दिए 20,000 और बना लिए तुमने 60,000। तो तुम बोलोगे एम्परर भाई एक काम करते हैं, वीक 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर लेता हूँ, क्या पता और बेटर होते जाएगा और मजा आ रहा है और पैसे कमाएंगे। देखो इसके लिए ना मेरी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, फैंटेसी प्लेयर नहीं, फैंटेसी इन्वेस्टर बनो। देखो एक फैंटेसी इन्वेस्टर को ना हमेशा पता होता है ज्यादा पैसे लगाना मतलब ज्यादा रिटर्न्स आना, ये जरूरी नहीं। और इसी लॉजिक को यूज करके कोई भी मैच आपके लिए जैकपॉट या फिर बकवास नहीं होता। समझ रहे हो? सारे मैचेस को इक्वली ट्रीट करो। सारी मैचेस इक्वल है भाई, सब में तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा, सब में तुम्हारा लॉस भी होगा। यही मेंटालिटी के साथ तुमको पैसे लगाने। यहाँ पर आज मुझे लगता है मुंबा वर्सेस पुनेरी पलटन है, तो फिर एक काम करते हैं, ज्यादा पैसे लगाता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है ऐसा होगा वैसा होगा ना। ये बहुत गलत मूव रहेगा तुम्हारी तरफ से, क्योंकि तुम अगर सोच के लोगे ना ये मैच में मेरे ज्यादा पैसे बनेंगे, उस मैच में चांसेस ज्यादा हैं तुम्हारे हारने के। तो इसलिए अपनी लालच, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और सभी मैचेस के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्वल रखो। सिंपल है भाई। तुमको कभी ये नहीं सोचना कि आज मैं ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो ज्यादा जीतूंगा। क्यों? अगर तुम्हारा एक पैटर्न है, अगर तुम्हारा एक प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसी को फॉलो करो। ठीक है? अगर तुम आज वीक 1 में 5% अपने वॉलेट का यूज कर रहे थे, वीक 2 में उसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा, एकदम ज्यादा भी नहीं, 5 का तुम 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10% तक लेके जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हें हर मैच के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से तुम्हारा विन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और एग्जैक्टली वीक 2 के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वीक 3 में तुम्हें क्या करना है। अगर तुम वीक 2 की शुरुआती मैचेस में बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे थे, बहुत ज्यादा हार गए, फिर वीक 2 के एंडिंग तक तुम बोल रहे हो कि नहीं यार थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, एक काम करता हूँ कम कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्लान में इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है? गलतियां बहुत होती हैं और फिर तुम ट्रैक नहीं रख पाते कि तुम्हारे कितने खर्चे हुए और कितना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है। पूरे वीक में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को इक्वल रखो। टोटल 145 मैचेस है, डेली 2 मैचेस हैं, सभी मैचेस को इक्वली ट्रीट करो। सारे कॉन्टेस्ट तुम्हारे सेम होने चाहिए, सारे कॉन्टेस्ट तुम्हारे मल्टीपल होने चाहिए। 10 20 जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। अब 20 कॉन्टेस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ज्यादा पैसे लगाने, तुम्हारे जितने बजट में जितना वो डिवाइड हो सकता है, जितना उसको बारीक तुम काट सकते हो मल्टीपल कॉन्टेस्ट में, उतना करो। मैं वो कह रहा हूँ, मैं पैसे बढ़ाने नहीं कह रहा हूँ, मैं पैसे को डिवाइड करने कह रहा हूँ। और फाइनली जब सारे वीक खत्म हो जाएंगे, टोटल 145 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगी, तब एक क्वेश्चन आता है कि कितना तुमने कमा लिया। अब वो पैसे जब तुम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करोगे तब बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर तुम ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर हो तो तुमको 30% टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तुमने अगर 1 लाख भी प्रॉफिट बना लिया ना, तुमको 30,000 अप फ्रंट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। बचे 70,000। अब उसमें भी तुमने कितने लगाए थे, कितने हारे, वो सब कैलकुलेट करोगे तो पता नहीं कितना प्रॉफिट तुम्हारे जेब में आ रहा है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुमको दिख रहा है। बट अगर मैं वही बोलता हूँ, अगर तुमने ये सीरीज की शुरुआत किसी टीडीएस फ्री ऐप से की होती तो तुमको एंड ऑफ द सीरीज
कोई टीडीएस नहीं भरना पड़ता, राइट? तुमको 30% टैक्स अगर नहीं पे करना है, तुमको जीएसटी एंड टीडीएस फ्री अगर कुछ एप्स चाहिए, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा जो भी ऐप्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा लीग 11। अगर तुम्हें लगता है वहां पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हें लगता है वहां पर क्लैश बहुत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो उसके बाद तुम चेक कर सकते हो ऑनेस्ट 11, एक्सेल 11, मल्टीपल ऐप्स है दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाकर तुमको डाउनलोड करना है, ट्राई करो, और जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट बोलते ना सोची थी ये सीरीज शुरू होने के पहले, उससे वहीं पर लगा दो। और जाते जाते एक गोल्डन टिप देना चाहूंगा, और तुम्हारे पैसे बचाने की कोशिश करूंगा, या फिर तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो ये प्राइम वाले चोचले से, समझ रहे हो? प्राइम मेंबरशिप के पीछे मत पड़ो। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त दिखता है ना कि बोल रहा है कि यार ये प्राइम मेंबरशिप मैंने लिया है, उसके वहीं कान के नीचे बचा दो। या फिर तुम खुद अगर सोचते हो कि कोई प्राइम मेंबरशिप के पीछे तुम्हें जाना है, तो खुद के एक बजा दो टाइट एकदम, क्योंकि प्राइम मेंबरशिप से कुछ नहीं होने वाला, फ्री की टीम्स मिल रही है। मैंने गुरु टीम्स के ऊपर एक रिसेंटली वीडियो बनाया, कैसे तुम गुरु टीम्स को 100% यूटिलाइज कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने बात की थी, जाकर वो चेक करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें कोई टीम्स देने वाला नहीं है, तुम्हें किस पर ट्रस्ट नहीं होता, कौन अच्छी टीम दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, मैं खुद अच्छी टीम्स देता हूँ, मुझे जहां तक लगता है 10 में से मेरे 7-8 ऑलमोस्ट मेगा स्वीप रहते हैं बराबर। ये तुमको भी पता है, स्टार्ट्स तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो कितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ लीग 11 ऐप पे, कब कब मेरा विन होता है और कब कब मेरा लॉस होता है। लॉस तो चलो मैं अवॉइड करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो मैचेस जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है मैं खेलता ही नहीं। मैं दिन की सिर्फ एक ही मैच कवर करूंगा, बट वो अच्छी मैच रहेगी जहां पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुमको मिलेगा, तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। और मैं इसी तरीके से ऑपरेट करता हूँ, ज़्यादा मैचेस कवर नहीं करता, और जो भी प्रॉफिटेबल मैचेस है सिर्फ वही कवर करता हूँ। इससे मेरी पब्लिक भी खुश, मैं खुश। तो जो चीज़ तुमको फ्री में मिल रही है उसके पैसे देना, उसके झूठे सपने जो ये प्राइम मेंबर वाले दिखाते हैं कि यार तुम्हारा रैंक 1 लेकर आएंगे, रैंक 2 लेकर आएंगे, टॉप 10 में तुम्हारा पोजिशन आ जाएगा अगर तुम हमको 10,000 दोगे, 15,000 दोगे, ना भाई ऐसा होता तो फिर तो क्या ही है। इसलिए प्राइम मेंबरशिप से दूर रहो, वहाँ पर पैसे देना अवॉइड करो, क्योंकि वही पैसे अगर तुम कॉन्टेस्ट में लगाओगे, मैं बोलता हूँ तुमने खुद से टीम बनाई, जो प्राइम मेंबरशिप में तुम पैसे देने वाले थे उसके उतने तुमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए, एटलीस्ट तुमको खुद को एक्सपीरियंस तो आएगा कि यार टीम कैसे बनी, मेरी तरफ से क्या गलतियाँ मैंने की, किस प्लेयर को मैंने मिस जज किया, या फिर कोई प्लेयर मैंने अगर मिस कर दिया है, वो सारी चीज़ें, वो नॉलेज तुमको मिलेगा। वो पैसे देकर खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, समझो मेरी बात को। इसलिए प्राइम मेंबरशिप से थोड़ा दूर रहो। और है कुछ जेन्युइन टेलीग्राम चैनल्स वाले हैं जो टीम अच्छी देते हैं, प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, भले ही छोटी अमाउंट का भी हो, शायद तुम उनके ज्वाइन करो, बट जो बोलते हैं ना कि हम ग्रैंड लीग जितवा देंगे तुमको, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, मैं तुमको उनसे दूर रहने कह रहा हूँ। बाकी चलो, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। तुमको क्या लगता है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ तो फीडबैक दो, मैं जानना चाहूँगा तुम क्या सोचते हो। एंड that's it for this video. Thank you so much dosto for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.